बुलेटिन का बाकायदा आगाज करें और सबसे पहले आपको बताएं कि मुलाजमत पर मुस्तकिल करो, नौकरी में कोटा बढ़ाओ। सफेद छड़ी वाले मुतालबात की मंजूरी के लिए फिर सड़कों पर। नाबीना अफराद मुतालबात की मंजूरी के लिए 9 रोज से फैसल चौक में बैठे हैं। बिसारत से महरूम खातीन भी एहतजाज का हिस्सा बन गई हैं। महकमा सोशल वेलफेयर और दीगर हुकाम से मुज़ाकरात नाकाम हो चुके हैं। इस हवाले से तफसीली आगाह करेंगे तौकीर अकरम, वहाँ मौजूद हैं। तौकीर बताएगा क्या मुतालबात हैं इनके, क्या कहना है इनका। जी देखें, इनका कहना है कि हमारा किया जाए, जो डेली वेजेस के मुलाजमीन हैं उनको मुस्तकिल किया जाए और जो कोटा है माजूरी का उसमें से 1% कोटा जो है वो हमें दिया जाए ताकि हमारा रोज़गार चल सके और हमारे साथ वाबस्ता जो ख़ानदान है उसको हम लेकर चल सकें। और इसी के लिए ये 9 रोज़ से खुले आसमान के नीचे सर्द रात में बैठे हैं और मुंतज़िर हैं इंतज़ामिया के मुतल्लिका इदारों के जो आएँ और आकर इनसे मुज़ाकरात करें और जो भी कंडीशन है उसको देखभाल के नोटिफिकेशन जारी करें। और इसी के लिए बैठे हैं शहर के दिल माल रोड चेरिंग क्रॉस पे, जहाँ पर पुलिस की भारी नफरी भी तैनात है और एक साइड को चेरिंग क्रॉस के रोड को जो है वो बैरियर्स लगाकर बंद किया हुआ है ताकि ट्रैफिक का रवानी में खलल पैदा ना हो। यहाँ पर हमारे साथ कुछ लोग मौजूद हैं, उनसे बात करेंगे। अच्छा बताइएगा, आपके मुज़ाकरात क्या हैं और क्या कोई आया आपसे मुज़ाकरात करने? जी, बात यह है कि गवर्नमेंट जो है वो समझती है कि शायद हम रियासत के बच्चे नहीं हैं। रियासत माँ होती है और माँ का बच्चा, चाहे वो ब्लाइंड हो चाहे वो साइटेड हो, वो बच्चा होता है। तो हम सीएम साहबा का वेट कर रहे थे। हमने तो जब वो यहाँ नहीं थी, हमने अपने खेमे में तस्वीर लगाई थी कि सीएम साहबा जब आएंगी तो वो हमें पूछेंगी। अब अगर खुद ना आ सकी तो वो अपना नुमाइंदा भेजेंगी, लेकिन ऐसा नहीं हो सका। हम फिर भी यही उम्मीद लगाए बैठे हैं सीएम साहबा हमें हमारा नोटिस लेंगी और जो हमारा मुस्तकिल का मामला है रोज़गार का वो हमारा पूरा करेंगी। अभी तक आपके पास आए हैं कोई मुज़ाकरात करने के लिए? नहीं, कोई नहीं अभी तक मुज़ाकरात करने के लिए आए। मिनिस्टर साहब जो है वो हमारे मतलब मुज़ाकरात को सुन रहे हैं, लेकिन बस वो जैसे वो कहते हैं ना कि ठरका देना, बस उस चीज़ को लेके चल रहे हैं, लारे लप्पे लगा रहे हैं। और ये 10 साल हो गए इस तरीके से चल रहा है। कब तक आखिर चलेगा? यहाँ पे हमारे भी घर वाले हैं, हम में भी वो जो है, देखें आजकल का दौर है कि पैसों के बगैर किसी की अहमियत नहीं है। फिर वो बच्चा साइटेड हो या उसको नज़र ना आता हो। हम भी चाहते हैं कि हम अपने घर में जो है ना हमारे भी चूल्हे चलें। और यहाँ पे ये जो हमारे चेयरमैन साहब हैं, इनके 3 बच्चे हैं। अब बताएं कि ये बेरोज़गार होकर बैठ गए हैं, अब इनका कैसे चलेगा? अभी तो हमारी नहीं हुई शादी, हमारा तो चले मैनेज हो रहा है। अब जिनके बच्चे हैं वो कैसे अपने मामला को लेकर चल पाएंगे? ठीक है जी, ये ना सिर्फ लाहौर से बल्कि ये हाफसाबाद से हैं, ये मुल्तान से हैं और बहुत दूर दूर शहरों से यहाँ पर आए हैं। आप कहाँ से आए हैं? जी अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम मोहम्मद इरफान है और अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन कि मैं पाकिस्तान का एक अजीम शहरी हूँ। इस पे मुझे फ़ख्र इसलिए बात है क्योंकि मैं स्पेशल पर्सन हूँ और मैं स्पेशल पर्सन बीइंग अ स्पेशल पर्सन पाकिस्तान की खिदमत करना चाह रहा हूँ, मगर गवर्नमेंट और हालात मेरे आड़े आ रहे हैं। हमारे तमाम मुलाजमीन जो मुझ जैसे हैं वो सारे डेली वेजर्स हैं इस वक्त और उनका कोई पुरसान हाल नहीं है। हुकूमत कोई उनसे बारहा कोई उम्मीदें उनसे नहीं है हुकूमत से उन्हें, तो लिहाजा हम हुकूमत से यही अपील करते हैं इक़्तिदार जिनके पास इक़्तिदार वाला हैं, जो उनके पास अगर इक़्तिदार है तो वो हम स्पेशल पर्सन को तो कम अज़ कम स्पेशल लोगों की तरह ट्रीट करें ना। और यही पैगाम है कि अकॉर्डिंग टू स्किल्स हमारा जो कोटा है वो हमें फराहम करके हमें मुल्क पाकिस्तान की खिदमत करने का मौका दिया जाए। ठीक है जी, आपने सुना। और ये सारे जो ब्लाइंड पीपल हैं ये पढ़े लिखे हैं और इनका कहना है कि जो भी हमारी स्किल्स हैं उसके मुताबिक हमें रोज़गार फ्राहम करें और वो रोज़गार हो सिर्फ मुस्तकिल रोज़गार और डेली वेजेस पर ना हो। यही इनका एक मुतालबा है कि जो डेली वेजेस में हमें पैसे मिलते हैं एक मुस्तकिल हो जाएगा, एक दिल को इत्मीनान हो जाएगा। और इसी को लिए बैठे ये सड़क पर खुले आसमान के नीचे बैठे हैं और इंतज़ार कर रहे हैं कि कब आएँगे और कब हमें नोटिफिकेशन जारी करेंगे और हम अपने घरों को वापस रवाना होंगे। जी तौकीर अकरम, अपडेट के लिए आपका बहुत शुक्रिया। यहाँ आपको बताएंगे वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज की ज़ेर सदारत अमन और अमान पर गैर मामूली इजलास हुआ। वज़ीर आला मरीम नवाज शरीफ का कॉमिंग ऑपरेशन मुस्तकिल जारी रखने का हुक्म। सोशल मीडिया पर मुल्की सलामती के खिलाफ मवाद शेयर करने पर 31 मुकदमात दर्ज किए गए हैं। ब्रीफिंग में ये बताया गया है। इजलास का तफसीली हवाल बताएंगे राव दिलशाद हुसैन हमारे साथ मौजूद हैं। जी राव दिलशाद।
बिल्कुल जी, वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ ने ब्राजील से वापसी के बाद अमन अमान के हवाले से जो है वो इजलास की सदारत की है और इसमें अमन अमान के लिए मजीद हाईलाइट्स जो है वो जारी किए गए हैं। पंजाब हुकूमत ने इंतहा पसंदों और दहशतगर्दों के नेटवर्क का मालियाती और जंगी इंफ्रास्ट्रक्चर उखाड़ फेंका है। कलअदम इंतहा पसंद जमात के ठिकानों से गैर कानूनी तौर पर जदीद तरीन असला, हजारों गोलियां, बुलेट प्रूफ जैकेट्स और जंगी साजो सामान जो है वो बरामद किया गया है। पंजाब हुकूमत ने एहतजाज के नाम पर नफरत फितना फैलाने वाली फंडिंग जो है वो रोक कर जाम कर दी, जबकि कल अदम इंतहा पसंद जमात के ओहदेदारों के 23 अरब 40 करोड़ के हिसाब से मुंजमन किए गए 92 बैंक अकाउंट्स और जैज कैश समेत तमाम डिजिटल अकाउंट्स जैम किए गए। आपके बताएं कलदम इंतहा पसंद जमात के 9 फाइनेंसर्स के खिलाफ भी मुकदमात दर्ज हो गए। आपके बताएं कि इस गैर मामूली इजलास में पंजाब हुकूमत का बाकी सूबों में भी कलदम इंतहा पसंद जमात के खिलाफ पंजाब जैसी यकसा कार्रवाई के लिए वफाकी हुकूमत से दरख्वास्त करने का फैसला, जबकि वज़ीर आला पंजाब का कॉम्बिंग ऑपरेशन मुस्तकिल जारी रखने का हुक्म भी सामने आया है। सोशल मीडिया पर मुल्की सलामती के खिलाफ मवाद शेयर करने पर 31 मुकदमात दर्ज हुए। पंजाब में मसाजिद और आइमा कराम के लिए 61,000 से ज्यादा फॉर्म तकसीम किए गए, जबकि पंजाब में 50,000 से ज्यादा आइमा कराम ने खुद अपने रजिस्ट्रेशन करके अमन और कानून के साथ अपने ताल्लुक को मजबूत किया है। आपको बताएं कि पंजाब में आइमा कराम की 82% रजिस्ट्रेशन मुकम्मल हुई। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ ने इत्मीनान का इजहार किया, जबकि पंजाब में अमन की मजबूती के लिए 5 बड़े वफाकी मदारस ने मसाजिद आइमा कराम की रजिस्ट्रेशन पर इत्तफाक किया है। जिला पंजाब की आइमा कराम को परेशान न करने और एहतियात मलहूज़े खातिर रखने की हिदायत भी सामने आई है। इस मौका पर वज़ीर आला पंजाब ने कहा है कि आइमा कराम नमाज पढ़ाते हैं, नहीं जानते कि वो चंदे के लिए हाथ फैलाएं, जबकि पंजाब के किसी शहर में वॉल चॉकिंग बर्दाश्त नहीं की जाएगी। पंजाब हुकूमत की तमाम डिप्टी कमिश्नर्स को सूबा भर में वॉल चॉकिंग पर मुकम्मल पाबंदी के मुस्तकिल नफाज के लिए मौसर इक़दाम जारी रखने की हिदायत की गई है, जबकि वज़ीर आला पंजाब का पंजाब के अवाम की जानिब से इंतहा पसंदी और फितना अंगेजी को यकसर नुसरत करने पर इज़हार इत्मीनान, जबकि पंजाब में असला लेकर चलने के लिए SOP। दिलशाद हुसैन हमें तफसीली अहवाल बता रहे थे इजलास का, आपका बहुत शुक्रिया। पंजाब हुकूमत का मसाजिद को मस्जिद मैनेजमेंट कमेटियों के हवाले करने का फैसला। पंजाब हुकूमत ने मसाजिद के इंतजाम बारे रिपोर्ट वज़ीर आला को भिजवा दी है। पंजाब हुकूमत की जानिब से 13 अक्टूबर के बाद 331 मसाजिद को डीसील किया गया था। महकमा औकाफ के हवाले की गई 284 मसाजिद मुकम्मल तौर पर फ़ाल हैं। 47 मसाजिद दीगर आइमा के हवाले की गई हैं। डिप्टी कमिश्नर्स की निगरानी पुलिस के मशवरे से मुकर्रर शुदा आइमा के तहत मसाजिद फ़ाल हैं। मसाजिद के इंतजामात महकमा औकाफ नहीं बल्कि मसाजिद मैनेजमेंट कमेटियां संभालेंगी। पंजाब हुकूमत ने मसाजिद को मस्जिद मैनेजमेंट कमेटियों के हवाले करने का फैसला कर लिया। पंजाब हुकूमत ने मसाजिद के इंतजामात बारे रिपोर्ट वजीर आला को भिजवा दी। पंजाब हुकूमत की जानिब से 13 अक्टूबर के बाद 331 मसाजिद को डीसील किया गया था। महकमा औकाफ के हवाले की गई 284 मसाजिद मुकम्मल तौर पर फाल हैं। 47 मसाजिद दीगर आइमा के हवाले की गयी। डिप्टी कमिश्नर्स की निगरानी पुलिस के मशवरे से मुकर्रर शुदा आइमा के तहत मसाजिद फाल की गयी। वाज़ेह रहे कि इस वक्त शहर की एक मस्जिद के अलावा कोई भी मस्जिद सील नहीं। सरकारी अस्पतालों में मशीनरी के लिए 4 अरब जारी कर दिए गए हैं। 3 कैथ लैब मशीनों की खरीदारी भी इसी फंड से होगी। एक कैथ लैब पंजाब इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी में लगाई जाएगी। एक लिथोट्रिप्टर मशीन जनरल अस्पताल को फराहम की जाएगी। महकमा स्पेशलाइज्ड हेल्थ 2 MRI मशीनें खरीदेगा। मरीजों की बेहतर और जदीद इलाज के लिए जदीद मशीनें खरीदी जाएंगी। महकमा खजाना ने अस्पतालों में नई मशीनें खरीदने के लिए 4 अरब रुपए का बजट जारी कर दिया। महकमा स्पेशलाइज्ड हेल्थ 3 कैथ लैब और 2 MRI मशीनें खरीदेगा। 3 कैथ लैब्स में से एक कैथ लैब PIC में लगाई जाएगी। महकमा स्पेशलाइज्ड हेल्थ 2 गैमा कैमरे दिल के स्कैन के लिए खरीदेगा। महकमा स्पेशलाइज्ड हेल्थ 3 लिथोट्रिप्टर खरीदेगा। एक मशीन लाहौर जनरल अस्पताल को फराहम की जाएगी। महकमा स्पेशलाइज्ड हेल्थ 2 MRI मशीनें भी खरीदेगा। महकमा खजाना ने मशीनों की खरीदारी का बजट जारी कर दिया है। यहाँ बात करें लाहौर के एक्वा इंडेक्स के हवाले से तो फजाई आलूदगी कम नहीं हुई। शहर का मजमूई क्वालिटी इंडेक्स 267 रिकॉर्ड किया गया है। दीगर इलाकों में क्या सूरत हाल है बताएंगे रुमेल इलियास। रुमेल। जी बिल्कुल, लाहौर शहर और इसके गिरदोनुमा के जो इलाके हैं वो इस वक्त फ़िज़ाई आलूदगी की लपेट में है और हर गुजरते वक्त के साथ लाहौर शहर और इसके गिरदोनुमा के जो इलाके हैं वहाँ का एयर क्वालिटी इंडेक्स जो है वो तशवीशनाक हद तक
बढ़ता जा रहा है और शहर लाहौर का जो इस वक्त मजमूई एयर क्वालिटी इंडेक्स है वो 270 तक रिकॉर्ड किया गया है, जबकि शादरा और कहना समेत दीगर जो नवाही इलाके हैं वहाँ पर ये 400 से भी तजावुज़ कर चुका है, जिसे सांस लेने के लिए इंतहाई ख़तरनाक करार दिया गया है। माहिरीन की जानिब से मुख्तलिफ जो ज़राए हैं उनके दादोशुमार के मुताबिक लाहौर और उसके जो गिरदोनवा के इलाके हैं वहाँ का जो एयर क्वालिटी इंडेक्स है उसमें जो सर फहरिस्त इलाका है वो शादरा है, जहाँ का मौजूदा एयर क्वालिटी इंडेक्स जो है वो 434 तक रिकॉर्ड किया गया है, जबकि इसके बाद जो दूसरा नंबर आता है वो कहना का है और जहाँ पर इस वक्त जो एयर क्वालिटी इंडेक्स रिकॉर्ड किया गया है वो भी 400 से तजावुज़ कर चुका है और वहाँ पर एयर क्वालिटी इंडेक्स की जो मौजूदा शरह है वो 419 रिकॉर्ड की गई है, जबकि लोअर माल और लिटन रोड के जो इलाके हैं यहाँ पर भी फ़िज़ाई आलूदगी जो है वो बड़ी ख़तरनाक हो चुकी है और यहाँ का जो लोअर माल का एयर क्वालिटी इंडेक्स है वो 338, जबकि लिटन रोड का जो एयर क्वालिटी इंडेक्स है वो 315 रिकॉर्ड किया गया है। रिंग रोड के जो तरफ के इलाके हैं वहाँ का 344 रिकॉर्ड किया गया है, जबकि हरबंसपुरा 331, फिरोजपुर रोड के तरफ के जो इलाके हैं वहाँ पर इस वक्त 349 एयर क्वालिटी इंडेक्स की जो शरह है वो रिकॉर्ड की गई है। इसी तरह जो पंजाब यूनिवर्सिटी मेन कैंपस अतराफ के जो इलाके हैं वहाँ पर 330 एयर क्वालिटी इंडेक्स की जो शरह है वो रिकॉर्ड की गई है, जबकि केनाल रोड के तरफ ये जो एयर क्वालिटी इंडेक्स है वो इस वक्त 304 तक पहुँच चुका है। इसी तरह जौहर टाउन में 321, गुलबर्ग में 270 और फैसल टाउन में भी 270 एयर क्वालिटी इंडेक्स की जो शरह है वो रिकॉर्ड की गई है, जबकि रायवंड रोड पर 286 और मुल्तान रोड पर अपडेट के लिए आपका बहुत शुक्रिया। शहर में बढ़ती हुई स्मोक में डॉल्फिन स्क्वाड भी हिस्सा डालने लगी। डॉल्फिन एहलकारों के जरिए इस्तेमाल मुतादिद हैवी बाइक्स धुआं छोड़ने लगी हैं। सिटी 42 ने डॉल्फिन स्क्वाड की धुआं छोड़ती हैवी बाइक की वीडियो हासिल कर लिया है। इस हवाले से अपडेट करेंगे इसरार खान हमारे साथ मौजूद हैं। जिसरार बताएगा कि इस वाक़े पर कोई नोटिस लिया गया है? शहर लाहौर में बढ़ती हुई स्मोक में डॉल्फिन स्क्वाड भी अपना हिस्सा डालने लगी। डॉल्फिन एहलकारों के जेरे इस्तेमाल कुछ हैवी बाइक्स फनी खराबी के बाइक धुआं छोड़ने लगी। इस हवाले से जो सिटी 42 को मोबाइल वीडियो मौसूल हुई है, उस मोबाइल वीडियो में बावर्दी डॉल्फिन एहलकारों को आजादी फ्लाईओवर के करीब देखा जा सकता है, जिनकी हैवी बाइक के शदीद धुएं की वजह से माहौल मुतासिर होता है। धुएं की जद से आने वाले दीगर राहगीरों को भी मुश्किलात का सामना रहता है। वाज़ेह रहे कि बढ़ती हुई स्मोक के पेश नजर लाहौर हाई कोर्ट ने धुआं छोड़ने वाली गाड़ियों को बंद करने का हुक्म दे रखा है, लेकिन दूसरी जानिब तर्जुमान डॉल्फिन स्क्वाड का ये भी कहना है कि जब हैवी बाइक स्टार्ट होती है तो वो इब्तिदा में कुछ धुआं छोड़ती है और जिस हैवी बाइक में उनको खराबी की कोई इतला मौसूल होती है वो बर वक्त उसकी मेंटेनेंस और बाकी जो फनी खराबी दूर करने के लिए काम किए जाते हैं वो बर वक्त करवाते हैं। इसलिए उन्होंने ये अपना मौक़िफ़ पेश किया है कि डॉल्फिन एहलकारों की तमाम हैवी बाइक्स जो हैं उनका माहाना बुनियादों पर चेकअप किया जाता है। जी इसरार खान, अपडेट के लिए आपका बहुत शुक्रिया। टीपा ने नीला गुंबद की साइकिल मार्केट को मुकम्मल तौर पर मिसमार करना शुरू कर दिया है। टीपा प्रोजेक्ट में आने वाली साइकिल मार्केट को गिराकर नीला गुंबद के व्यू को क्लियर करवाया जाएगा। टीपा की जानिब से मिसमारी वाले एरिया को महफूज किया जा रहा है। मिसमारी ऑपरेशन की निगरानी टीपा के अफसरान मोहम्मद असद और शबीर हुसैन कर रहे हैं। साइकिल मार्केट मुतासरीन को ज़िला इंतजामिया की जानिब से अदायगियाँ भी शुरू कर दी गई हैं। डिप्टी डायरेक्टर टीपा शबीर हुसैन का कहना है कि साइकिल मार्केट के दुकानदारों को अंडरग्राउंड पार्किंग प्लाजा के कमर्शियल आर्केड में एडजस्ट किया जाएगा। नीला गुंबद प्रोजेक्ट CM साहबा का फ्लैगशिप प्रोजेक्ट है, जिस पे दिन रात काम जारी है और इसकी आप प्रोग्रेस देख रहे हैं। आप अल्हम्दुलिल्लाह हमने 70% पाइल जो है वो कंप्लीट कर दी हैं। इसमें 16.5 कनाल जगह है टोटल जिसके ऊपर ये बन रहा है और 400 गाड़ियों और 800 मोटरसाइकिलों की इसमें गुंजाइश है। 3 बेसमेंट है। आप देख रहे होंगे कि पीछे हमने डेमोलिशन स्टार्ट कर दी, जो हमने लोगों को कंपनसेशन दी है जो काफ साइकिल मार्केट को। तो नीला गुंबद आपको अब नज़र आ रहा है। ये इसकी असल जो हमारा जो है 3D है उसके मुताबिक चीज़ें हम बिल्टअप कर रहे हैं। तो इंशाल्लाह हम इसको गवर्नमेंट के यहाँ आपको बताएं कि लाहौर चैम्बर इंतखाबात सियासी सरगर्मियों में तेजी। बदामी बाग ऑटो पार्ट्स मार्केट के ताजरान ने पयाफ की हिमायत कर दी है। सदर लाहौर चैम्बर कहते हैं पयाफ ही शहर की बिजनेस कम्युनिटी का नुमाइंदा ग्रुप है। पयाफ हाउस में मुनाकिदा तकरीब में बदामी बाग ऑटो पार्ट्स मार्केट के ताजर रहनुमा जवाद समद की क़यादत में ताजरान की बड़ी तादाद ने पेट्रोन इन चीफ पयाफ मियां जुम निसार और सदर लाहौर चैम्बर फ़हीमुर रहमान सैगल पर मुकम्मल एतमाद का इजहार किया।
से साफ सुथरा काम करने की कोशिश की है, कोई अपनी जाति कोई गर्ज इसमें कभी शामिल नहीं रही। तो जब नेक नीति से कब बंदा काम करता है तो डेफिनेटली अल्लाह की तरफ से भी उसमें बरकत होती है। और लास्ट इलेक्शन में हमारा पीपीपी अलायंस, प्याफ, पाइनियर और प्रोग्रेसिव 3 ग्रुपों ने मिलकर इलेक्शन लड़ा। हमारे सामने जो ग्रुप था वो भी एक अलायंस के सूरत में था और अल्हम्दुलिल्लाह ना सिर्फ 30 की 30 सीटें दोनों क्लासों में, कॉर्पोरेट क्लास में और एसोसिएट क्लास में अल्हम्दुलिल्लाह ना सिर्फ जीते। न्यूज़ बुलेटिन से फिल वक्त इतना ही।